फ्लैजेला या सीलिया एब्सेंट होती है। निर्माण कब होता है? प्रतिकूल परिस्थितियों में। प्रतिकूल परिस्थितियों में निर्माण होता है। अचल बीजाणु निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। यानी अचल बीजाणु मतलब ये गति नहीं कर सकते, इनमें फ्लैजेला सीलिया नहीं पाई जाती, प्रतिकूल परिस्थिति में इनका निर्माण होता है, उन्हें हम अचल बीजाणु कहते हैं। अचल बीजाणु निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। अचल बीजाणु निम्नलिखित प्रकार के जैसे आपका हुआ एप्लेनोस्पोर, ये थिन वाल्ड होती है, यानी कि इस स्पोर में जो भित्ति पाई जाती है वो पतली भित्ति होती है। स्पोर पर पतली भित्ति का आवरण होता है। स्पोर पर पतली भित्ति का आवरण होता है। जैसे एग्जाम्पल है क्लोरेला, स्पाइरोगाइरा आदि। एप्लेनोस्पोर स्पोर पर पतली भित्ति का आवरण होता है और क्लोरेला और इस स्पाइरोगाइरा में ये एप्लेनोस्पोर बनता है। दूसरा है हिप्नोस्पोर। स्पोर पर मोटी भित्ति का आवरण होता है। मोटी भित्ति का आवरण होता है। एग्जाम्पल जैसे प्रोटोसाइफॉन, वाउचेरिया, ये सब प्रोटोसाइफॉन वाउचेरिया एक एल्गी है। ये हिप्नोस्पोर की बात हुई। एक आती है ऑटोस्पोर। इनका निर्माण इस ऑटोस्पोर्स का मतलब होता है इसका जो जर्मिनेशन होता है, इस स्पोर का जो जर्मिनेशन होता है स्पोरेंजिया में ही होने लगता है। यानी ऑटोस्पोर जो होता है उसका जर्मिनेशन, उसका अंकुरण स्पोरेंजिया के अंदर ही, स्पोरेंजिया यानी बीजाणुधान के अंदर ही होने लगता है, इसलिए इसे ऑटोस्पोर कहते हैं। बीजाणुधानी स्पोरेंजियम अंकुरण की इंग्लिश में कहते हैं जर्मिनेशन होता है। जैसे एग्जाम्पल है क्लोरोकोकस, एक होता है एकाइनेट्स। अब अगला नॉन मोटाइल स्पोर है एकाइनेट्स। एकाइनेट्स का मतलब होता है जो स्पोर होती है वो मोटी होकर के गोल हो जाती है। एकाइनेट्स का मतलब होता है जो स्पोर है वो मोटी होकर के गोली हो जाती है।
स्पोर की कोशिका भित्ति, स्पोर की कोशिका भित्ति मोटी होकर गोल एवं कठोर हो जाती है। स्पोर की कोशिका भित्ति मोटी होकर गोल एवं कठोर हो जाती है। एग्जाम्पल है क्लैडोफोरा। ये हुआ स्पोरुलेशन के बारे में पूरी बात हुई। कायिक जनन, कायिक जनन भी एक प्रकार की अलैंगिक जनन क्रिया है जो पौधे में देखने को मिलती है। कायिक यानी पौधे का जो कायिक पार्ट होता है, जैसे आपका ट्यूबर हुआ, राइजोम हुआ, इन सब पार्ट से यदि नए पौधे के जन्म हो रहा है तो उसे हम कायिक जनन कहते हैं। पौधे के कायिक पार्ट या वेजिटेटिव पार्ट को हम प्रोपेग्यूल्स कहते हैं। प्रोपेग्यूल्स हमारे होते हैं जैसे ट्यूबर हुआ, राइजोम हुआ, कॉर्न हुआ, ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे स्टेम हुए, ये सब हमारे प्रोपेग्यूल्स होते हैं। इसके बारे में कल डिटेल में अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। यदि लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर ज़रूर करिए और कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।